आज हम पढ़ेंगे थिंक एंड ग्रो का चैप्टर नंबर 6। हमने ये फाइनेंशियल सीरीज जो हमारी चल रही है उसका ये सेकंड बुक है। इस पहली बुक हमने जो पढ़ी थी उसका नाम था साइकोलॉजी ऑफ मनी, और जब ये दूसरी बुक है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो, और ये उसका 6 चैप्टर है। ये इसका नाम है कल्पना। कल्पना कैसे काम करती है। जैसे इस बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच है, सोचो और अमीर हो जाओ। अगर आप सोचोगे कि भाई सब तो ये सोचेंगे कि भाई मैं सोचने से कैसे अमीर हो सकता हूँ, एक क्वेश्चन आता है ये, अगर भाई सोचने से कैसे अमीर हो सकते हैं। लेकिन सोचना कैसे है वो इस जो सोचने का प्रोसेस है वो इस बुक में बता रखा है कि भाई कैसे आप सोचकर अमीर बन सकते हैं। वो सोचना भी तो कैसे काम करता होगा ना। ये थोड़ा ना हुआ कि भाई मैंने सोच लिया कि भाई मेरे पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। वो सोचना कैसे है, कैसे वो सोचना काम करता है, वो भी इस बुक में विस्तृत रूप से बताया गया है। आज मैं इसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ूंगा जिसका नाम है कल्पना। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है। यह हमारा धनवान होने की तरफ 5वां कदम है। कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है जिसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। दिमाग के कल्पनीयशील संकाय की सहायता से आवेग, इच्छा को आकार और कार्य रूप दिया जाता है। कहा गया है कि आदमी कुछ भी बन सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। सभ्यता के सभी युगों में यह युग कल्पना के विकास के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि यह तेजी से परिवर्तन का एक युग है। हर तरफ आप उत्तेजनाओं से संपर्क कर सकते हैं जो कल्पना का विकास करती हैं। अपने कल्पनाशील संकाय की सहायता से आदमी ने आज के समय से पहले मानव जाति के पूरे इतिहास की तुलना में अतीत के 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की अधिक शक्तियों की खोज की और इस्तेमाल किया। उसने हवा पर इस हद तक विजय प्राप्त की कि उड़ने में पक्षियों को भी मात दे दी। उसने हवा का दोहन किया और इसे दुनिया के किसी भी हिस्से तक तत्कालिक संचार के एक साधन के रूप में काम करवाया। उसने लाखों मील दूर सूर्य का विश्लेषण और बार किया और कल्पना की सहायता से निर्देशित किया कि यह किन तत्वों से बना है। उसने खोज की है कि उसका अपना ही मस्तिष्क विचारों के कंपन के लिए एक प्रसारण और रिसीविंग स्टेशन दोनों हैं। उसने इस खोज का व्यावहारिक उपयोग करना शुरू किया और उसने गतिशील बढ़ा दी। अब वह 300 से अधिक मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। वह समय जल्दी आएगा जब आदमी न्यूयॉर्क में नाश्ता और दोपहर भोजन सैन फ्रांसिस्को में किया करेगा। कान की सीमा के अंदर आदमी की एकमात्र सीमा अपने विकास और अपनी कल्पना के उपयोग में निहित है। वह अभी तक अपने कल्पनाशील संकाय के उपयोग में विकास के शीर्ष तक नहीं पहुंचा है। उसने मात्र खोज की है कि उसके पास एक कल्पना है और इसे बहुत ही साधारण तरह से इसका इस्तेमाल करना शुरू है। कल्पना के 2 रूप होते हैं, एक सिंथेटिक कल्पना और दूसरा रचनात्मक कल्पना। सिंथेटिक कल्पना क्या होती है? इस संकाय के माध्यम से आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को एक नए सिरे में संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह संकाय कुछ भी नहीं बनाता, यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के साथ काम करता है जिससे इसे चलाया जाता है। यह उस अपवाद के साथ आविष्कारकों द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संकाय है जो रचनात्मक कल्पना का सहारा तब लेता है जब वह सिंथेटिक कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता। दूसरा आता है रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना के संकाय के माध्यम से आदमी का सीमित दिमाग का अनंत ज्ञान से सीधा संचार होता है। यह वह संकाय है जिसके माध्यम से अंतर्ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त किए जाते हैं। सभी बुनियादी या नए विचारों को इस संकाय द्वारा आदमी को सौंप दिया जाता है। यह इस संकाय के माध्यम से ही होता है। दूसरों के दिमाग से विचार कंपन प्राप्त किए जाते हैं। यह इस संकाय के माध्यम से ही होता है कि एक वस्तु सुर मिलाकर अन्य लोगों के अवचेतन मन के साथ संवाद कर सकता है। रचनात्मक संकाय उपयोग के माध्यम से उसके विकास के अनुपात में और अधिक सतर्क उल्लेखित सूत्रों से कंपन के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। यह बयान महत्वपूर्ण है। पारित करने से पहले इस पर विचार करें। आप जैसे इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, दिमाग में रखें कि कोई इच्छा को पैसे में कैसे परिवर्तित कर सकता है। इसकी पूरी कहानी को एक बयान में नहीं बताया जा सकता।
कहानी केवल तभी पूरी होगी जब कोई महारत हासिल कर चुका हो, ग्रहण कर चुका हो और सभी सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू कर चुका हो। व्यापार, उद्योग, वित्त के महान नेता और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान बने क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना के संकाय को विकसित किया। कल्पना के सिंथेटिक और रचनात्मक दोनों संकाय उपयोग से अधिक सतर्क हो जाते हैं। जैसे शरीर की कोई भी मांसपेशी अंग उपयोग के माध्यम से विकसित होती है। इच्छा केवल एक विचार है, एक आवेग है। यह असपष्ट और अकाल्पनिक है। यह अमूर्त है, इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक इसे एक भौतिक समझ के रूप में तब्दील न कर दिया गया। यद्यपि सिंथेटिक कल्पना वह है जो इच्छा के आवेग को पैसे में बदलने की प्रक्रिया में अधिकतर इस्तेमाल की जाएगी। आपको मन में यह तथ्य अवश्य ही रखना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों और स्थितियों का सामना कर सकते हैं जो रचनात्मक कल्पना के उपयोग की मांग भी करती है। आपका कल्पनाशील संकाय निष्क्रिया के माध्यम से शायद कमजोर हो गया है। इसे प्रयोग के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया और चौकस बनाया जा सकता है। यह संकाय मरता नहीं है, हालांकि यह उपयोग की कमी के कारण मौन हो सकता है। सिंथेटिक कल्पना के विकास पर कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें क्योंकि यह वह संकाय है जिसे आप इच्छा को पैसे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में अधिक बार उपयोग करेंगे। इच्छा के अमूर्त आवेग का पैसे के मूर्त यथार्थ में परिवर्तन की योजना या योजनाओं के उपयोग की मांग करता है। इन योजनाओं को कल्पना की सहायता से ही बनाया जाना चाहिए और मुख्य रूप से सिंथेटिक संकाय के साथ। पूरी किताब पढ़ें और फिर इस अध्याय पर वापस आएं और अपनी इच्छा को पैसे में परिवर्तन करने के लिए तुरंत अपनी कल्पना को योजनाएं बनाने के काम पर लगा दें। योजनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। यदि आवश्यकताओं के अनुकूल निर्देशों का पालन किया जाए, अपनी योजना को लिख ले। यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, जिस पल आप इसे पूरा करते हैं आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को ठोस रूप दे सकेंगे। इसके अलावा यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, अद्भुत है कि यह धरती आपके शरीर की अरबों व्यक्तिगत कोशिकाओं की हर एक कोशिका पदार्थ का हर परमाणु ऊर्जा के एक अमूर्त रूप से शुरू हुआ था। इच्छा विचार आवेग है। विचार आवेग के ऊर्जा के रूप में है। जब आप पैसा जमा करने के लिए विचार आवेग इच्छा से शुरू करते हैं तो आप अपनी सेवा में वही समान प्रयोग करते हैं जो प्रकृति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड में हर सामग्री स्वरूप को बनाने में प्रयोग किए थे। शरीर और मस्तिष्क सहित जिसमें विचार आवेग कार्य करते हैं। कल्पना का व्यवहारिक उपयोग कैसे करें? चलिए अब हम बात करते हैं कल्पना को व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। विचार सभी संपदाओं का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना के उत्पाद हैं। आइए इस आशा के साथ ये उदाहरण उन विधियों से संबंधित निश्चित जानकारी देंगे जिनके द्वारा अमीरी पाने में कल्पना का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ जाने माने ज्ञात विचारों की जांच करते हैं जिन्होंने विशाल दौलत उपजाई। मंत्रमुग्ध केतली। 50 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर गया। उसने अपना घोड़ा बांधा और चुपचाप पीछे के दरवाजे से एक दवा की दुकान में घुसा और नशीली दवाओं के युवा लिपिक के साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। कई लोगों को काफी धन की उपज करवाना उसके मिशन की किस्मत में था। सिविल युद्ध के बाद से दक्षिण के लिए सबसे व्यापक फायदा लाना इसकी किस्मत में था। पर्चा काउंटर के पीछे बूढ़े डॉक्टर और क्लर्क ने 1 घंटे से अधिक समय तक धीमे स्वर में बात की। फिर डॉक्टर चला गया, बाहर घोड़ा गाड़ी तक गया और वापस एक बड़े पुराने जमाने की केतली, एक बड़ी लकड़ी की छड़ लाया और दुकान के पीछे उन्हें रख दिया। क्लर्क ने केतली का निरीक्षण किया, अपने अंदर की जेब में हाथ डालकर बिल का रोल बाहर निकाला और डॉक्टर को सौंप दिया। रोल में क्लर्क की पूरी बचत $500 नहीं थी। डॉक्टर ने एक कागज की छोटी सी पर्ची सौंप दी जिस पर गुप्त सूत्र लिखा गया था। कागज की उस छोटी सी पर्चे पर लिखे शब्द किसी राजा के खजाने के समान कीमती थे, लेकिन डॉक्टर के लिए नहीं। केतली का उबलना शुरू करने के लिए उन जादुई शब्दों की जरूरत थी, लेकिन न तो डॉक्टर और न ही युवा क्लर्क जानता था कि कितना शानदार भाग्य केतली से बहने वाला था। बूढ़ा डॉक्टर उस यंत्र को $500 में बेचकर खुश था,
पैसा उसके कर्जे का भुगतान कर देता और उसे मस्तिष्क की स्वतंत्रता देता। कलरक कागज के एक टुकड़े मात्र और पुरानी कैथली पर अपने पूरे जीवन की बचत दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका निवेश एक कैथली से सोना बहना शुरू करवा देगा, जो अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन से भी आगे निकल जाएगा। कलरक ने वास्तव में जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी कैथली और लकड़ी की छड़ और कागज की एक पर्ची पर गुप्त संदेश आकस्मिक थे। उस कैथली का अजीब प्रदर्शन ने मालिक के द्वारा गुप्त निर्देश के साथ एक ऐसे तत्वों को मिलाने के साथ बाद घटना शुरू हुआ जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। इस कहानी को ध्यान से पढ़े और इसकी कल्पना का एक प्रशिक्षण देखें। यदि आप खोज सकते हैं उस युवक ने उस गुप्त संदेश के साथ क्या मिलाया था जिसके कारण कैथली ने सोना बहना शुरू कर दिया। जब आप पढ़े तो याद रखें यह अरेबियन नोट्स की कोई कहानी नहीं है, या आपके पास कल्पना से भी अजीब तथ्यों की कहानी है। तथ्य जो एक विचार के रूप में शुरू हुआ। आइए इस विचार द्वारा उत्पादित किए गए सोने के विशाल भाग्य पर एक नजर डालते हैं। इसने भुगतान किया है और अभी भी दुनिया भर के उन पुरुषों और महिलाओं को बहुत बड़े भाग्य का भुगतान कर रहा है जो लाखों लोगों की कैथली की सामग्री वितरित करते हैं। पुरानी कैथली अब दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, इसलिए गन्ना उगाने में, चीनी बनाने और बेचने में लगे हुए हजारों पुरुषों महिलाओं के एक स्थायी प्रकृति का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी कैथली कांच मजदूरों की भारी संख्या को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सालाना कांच की लाखों बोतलों की खपत करती है। पुरानी कैथली देश भर में कलरकों, आशुपालकों और कॉपी लेखकों और विज्ञापन विशेषज्ञों की एक सेना को रोजगार देती है। यह उन कलाकारों के लिए प्रसिद्ध और भाग्य लाई है जिन्होंने उत्पाद का वर्णन करने के लिए बेहतरीन चित्रों को बनाया है। पुरानी कैथली ने एक छोटे से दक्षिण शहर को दक्षिण की व्यावसायिक राजधानी में परिवर्तित कर दिया। यहाँ अब सीधे या परोक्ष रूप से व्यवसायिकों और व्यवहारिक रूप से शहर के लगभग हर निवासी तक को लाभ पहुंचाती है। पुरानी कैथली ने अन्य अद्भुत काम किए। पूरी दुनिया की मंदी के दौरान जब कारखाने, बैंक और व्यावसायिक घराने हजारों की संख्या में बंद हो रहे थे और छोड़ रहे थे, तो इस मंत्रमुग्ध कैथली का मालिक दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की एक सेना को लगातार तेजी से रोजगार देता जा रहा था। उन लोगों को सोने का अतिरिक्त अंश दे रहा था जिन्हें बहुत पहले ही इस विचार में आस्था थी। यदि पुरानी पीतल की कैथली बात कर सकती तो यह भाषा में रोमांचक कहानियाँ सुनाती। प्रेम का रोमांस, व्यापार का रोमांस, पेशेवर पुरुषों और महिलाओं के रोमांस जो प्रतिदिन उसके द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। आप कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी काम में लगे हो, बस भविष्य में जब भी आप कोका कोला शब्दों को देखें तो ये याद रखें कि इसका दौलत का विशाल साम्राज्य प्रभाव एक विचार से आया है, और यह है कि रहस्यमय तत्व जो दवाई कलर आशक ने कैंडल में गुप्त सूत्र के साथ मिलाया था वह कल्पना था। एक पल के लिए रुके और इस बात पर सोचे। यह भी याद रखें कि इस पुस्तक में वर्णित धन के 13 कदम ऐसे माध्यम थे जिन्होंने कोका कोला का प्रभाव हर शहर, कस्बे, गांव और दुनिया के चौराहों तक फैलाया गया, और आपके दिमाग में उपजे किसी भी विचार में जो कोका कोला को की तरह गुणी हो, इस दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी करने की संभावना है। सच में विचार वस्तु में है, उनके संकलन का दायरा खुद दुनिया है।